नमस्कार, मैं गौरव जैन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर हर तरीके की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आप चारों तरफ देखें, बड़े से बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, अच्छे से अच्छा भोजन सभी तरीके का उपलब्ध है, पर फिर भी लोग बीमार होते जा रहे हैं। एक बीमारी सही करने के चक्कर में 10 बीमारियां उनके शरीर के अंदर और हमला करने लगती हैं। तो ऐसा क्या है? आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसकी कल्पना कई सालों पहले लोगों ने की थी कि एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध होगा, अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध होगा। पर यह सारी चीज़ें भी लोगों को स्वस्थ क्यों नहीं कर पा रही हैं? जब इस बात की गहराई में जाने का मैंने प्रयास किया, तो मुझे समझ में आया कि इसका मूल कारण जो है, वह है आपकी गलत लाइफ़स्टाइल। जितनी बीमारियाँ आप देखते हैं, चाहे आप हार्ट डिसीज़ को देखते हो, आप चाहे लंग कैंसर को देखते हो, आप चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी की फेल्योर की समस्या और हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी और इस जैसी तमाम बीमारियाँ अगर आप देखते हैं, तो इनका मूल कारण जो समझ में आता है कि हमने तरक्की तो बहुत कर ली, पर बेसिक जो नियम है हमारे भोजन के, उनको जानना, उनको समझना हमने छोड़ दिया। आप डॉक्टर के पास जाके हज़ारों, लाखों रुपए आप दे देते हैं, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। पर आपने कभी ये सोचा कि हमें कुछ अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए? सेल्फ लर्निंग वह लर्निंग है जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी। अब स्कूल कॉलेज में वह लर्निंग नहीं मिल रही तो कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए आपको जाना होगा ऐसे लोगों के पास में जिन्होंने वाक़ई में एक अच्छे स्वास्थ्य को पाया है। उनको एक ऐसी कुंजी मालूम है अच्छे स्वास्थ्य की जिनके बेसिस पे वह एक अच्छी जीवन को जी रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अपने स्वयं की, तो मेरा स्वास्थ्य हमेशा से अच्छा नहीं था। बचपन से ही मैं चाइल्ड ओबेसिटी से पीड़ित रहा हूँ, यानी कि मेरा वेट बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। जैसे-जैसे लाइफ में मैं आगे बढ़ता गया, मुझे बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम भी मेरी लाइफ में आने लगी, जैसे कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम और बाउंड्री लाइन डायबिटीज़। तो इन बीमारियों के मेरे स्वास्थ्य के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला। अगर बचपन की बात की जाए तो मेरे क्लासमेट मुझे हमेशा चिढ़ाते थे, तो मैं स्कूल जाने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं स्कूल जाऊँ क्योंकि स्कूल में वही सारे क्लासमेट मुझे चिढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें लाइफ़ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। आप इसकी वज़ह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और खुद के अंदर हीन भावना भी आने लगती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही स्वस्थ क्यों नहीं? दुनिया में सभी तरफ स्वस्थ लोग हैं, तो मैं क्यों नहीं? पर आज जिस तरीके से मैं दुनिया में देखता हूँ, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान मिलेगा ही। अब चलते हैं आगे और मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक छोटी-सी कहानी। तो यह कहानी जो है राम और श्याम की कहानी है। राम और श्याम दोनों एक ही घर में जन्मे, दोनों भाई-भाई हैं। अब राम जो है वह बहुत ज़्यादा ओबेसिटी से पीड़ित है, उनके शरीर के अंदर बहुत सी दूसरी डिसीज़ भी हैं। उनका ज़्यादा चांस है खराब शरीर के साथ में कि उनको लंग कैंसर की प्रॉब्लम या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या कैंसर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पर श्याम जो है बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो ऐसा दोनों की लाइफ में क्या है कि एक स्वस्थ है, एक स्वस्थ नहीं है, एक हेल्दी है, दूसरा अनहेल्दी है। तो मोस्टली हमारा शरीर जो है वह दुनिया की सबसे महँगी मशीन है। अगर आप बात करें कि एक मानव शरीर की तुलना हम एक सुपर कार से भी कर सकते हैं, दुनिया की सबसे महँगी कार। अब अगर इस महँगी कार को आप सही तरीके का ईंधन नहीं देंगे, सही तरीके का फ्यूल नहीं देंगे, तो वह सही तरीके से वर्क भी नहीं कर पाएगी। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में अगर हम इसके अंदर सही तरीके का एनर्जी नहीं डालेंगे, सही तरीके का भोजन नहीं लेंगे, सही तरीके की लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो नहीं करेंगे, सही समय पे इसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, तो यह भी खराब ही हो जाएगा। जब हम छोटी अवस्था में होते हैं, यानी कि हमारे बचपन में होते हैं, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारा शरीर भी बूढ़ा होने लगता है।
यानी कि उसकी जो सेल्स निर्माण की जो प्रोसेस है न्यू सेल्स की, वह स्लो डाउन होने लगती है। अब अगर आपकी उम्र कम है तो आप बीमारियों से जल्दी ही निजात पा लेंगे, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो शरीर का जो सिद्धांत है वह ये कहता है कि नए कोशिकाओं का निर्माण धीमे धीमे स्लो होने लगता है। अब आपकी हीलिंग प्रोसेस जो होती है, जिसको प्राण शक्ति कहा जाता है, वह धीमे धीमे कम होने लगेगी। अब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए, पर अगर हम इसकी सर्विसिंग सही से करें, इसको सही तरीके का फ्यूल डालें, तो चांसेस है कि आप जो भी तरीके का आप इलाज अपने शरीर का कर रहे हो या बिना दवाइयों के अपने शरीर को सही करना चाहते हो, तो कुछ प्रोसेस हैं जिनके जरिए आप अपने शरीर को स्वस्थ बना पाएंगे। तो वही सारी बातें आज मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है जो एक अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यह किताबें हेल्थ के फील्ड की बाइबल है, यानी कि अगर इन किताबों को आपने पढ़ लिया तो आपका सोचने समझने की जो शक्ति है अपनी हेल्थ के बारे में, वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो भगवत गीता, और क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो बाइबल। तो ऐसे ही अगर हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो द चाइना स्टडी एक बुक है जो कि हेल्थ की बाइबल कही जा सकती है। इस किताब के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च का खजाना है। तो इस किताब के जरिए पता किया जा सकता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। 1970 के आसपास एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई चाइना के अंदर, जो कि WHO की गाइडलाइन में हुई। तो वहां पता किया गया कि दुनिया में ऐसा क्या है कि कई जगह पे लोग कैंसर, हार्ट डिसीज, इसके अलावा दूसरे तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पर कुछ जगह पर ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी तरीके की कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं होती है। तो ऐसा उनकी लाइफ में क्या है जो वह अप्लाई कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनकी लाइफ में कोई भी डिसीज नाम की चीज नहीं है। तो इस रिसर्च का जो भी निचोड़ है, वह निचोड़ मैं आपके सामने आज मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ 3 बुक आपको और भी रीड करना चाहिए जो आपके सोचने समझने की शक्ति को, आपकी सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस को बढ़ाएगी। डेव एस्प्रे की सुपर ह्यूमन, मेटा ह्यूमन दीपक चोपड़ा, और द हार्मोन रीसेट डाइट सारा गॉटफ्राइड, यह कुछ किताबें हैं जिनको पढ़ के आपकी जो भी सोचने समझने का जो भी नजरिया है अपनी हेल्थ को लेके, वह पूरी तरीके से आपका बदल जाएगा। होता यह है कि हम बहुत सा पैसा अपनी लर्निंग के ऊपर खर्च करते हैं, हम स्कूल कॉलेज को बहुत सारा पैसा कर देते हैं, पर उसके बदले में हमें कई सारी चीजें सीखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि वह सिलेबस वहां पर है ही नहीं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा इन चीजों पर खर्च किया कि मुझे कोई यह सिखा दे कि मैं अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना पाऊं। और जब मैंने इस कंसेप्ट को सीखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि आप अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं, अपनी बीमारियों को बिना दवा के सही कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूंगा जिनका मेरी लर्निंग के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा, और जो भी मैं आपको आज सिखा पा रहा हूँ, जो भी मैं बता पा रहा हूँ, बिना इनकी मदद के यह पॉसिबल था ही नहीं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ल्यूक कॉर्नेटो, सी रविशंकर जी, सदगुरु जी, टोनी रॉबिन्स, स्टिंग एवॉल, B.M. हेगड़े जी, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। और इसके अलावा एरिक एमर्सन जिन्होंने वाइल्ड फिट नाम से इनका एक प्रोग्राम है माइंड वैली का। और इन लोगों के जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस है और इन लोगों ने जो भी मैंने इन लोगों से सीखा, उसको जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो मेरा एक्सपीरियंस प्लस जिन लोगों से मैंने सीखा उनका लाइफ का एक्सपीरियंस, इनको कंबाइंड करके मैंने इस प्रोग्राम का निर्माण किया। तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वह सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और जिन लोगों से मैंने सीखा, जिन टीचर से मैंने सीखा, जिन कोच से मैंने सीखा, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस को कंबाइंड करके मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। चलिए
बात करते हैं सबसे पहला कंसेप्ट जो है ह्यूमन एनर्जी क्लॉक। आपने क्लॉक तो बहुत देखी होंगी, हर घर में क्लॉक आपको मिल जाएगी, आपके मोबाइल में भी घड़ी होगी, पर हमारा जो शरीर है वह भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जैसे कि आपका भोजन लेना, आपके भोजन को डाइजेस्ट करना, उनसे आपकी बॉडी को एनर्जी देना। मैक्सिमम एनर्जी को लेने के लिए आपको अपनी क्लॉक को समझना पड़ेगा, अपनी घड़ी को समझना पड़ेगा। जैसे सुबह होने का एक निश्चित समय है, शाम होने का एक निश्चित समय है, रात होने का निश्चित समय है, मौसम परिवर्तन का एक निश्चित समय है। किस मौसम में बरसात होगी यह निश्चित है, किस मौसम में ज्यादा गर्मी होगी यह निश्चित है, किस मौसम में अच्छी ठंड होगी यह भी निश्चित है। तो यह सारे जो क्लॉक जो है, जिसको मौसम का क्लॉक कह सकते हैं, आपकी घड़ी के हिसाब से आप अपने वर्क करते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर भी एक क्लॉक की तरीके से काम करता है, जो एनर्जी को हर समय, देखिए आपने महसूस किया होगा हमारे शरीर में हर समय एनर्जी का स्तर जो है वह एक सा नहीं रहता है। तो यह पूरा जो भी कंसेप्ट जो है, इसके पीछे हमारे 3 वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो इस ग्राफिक्स को आप देख रहे होंगे, इसमें क्लियर है कौन सा हमारा ऑर्गन कब ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अगर हम अपने शरीर को समझ लेंगे, उसका सिस्टम समझ लेंगे, तो हमें आसानी होगी अपने काम को व्यवस्थित करने में। हमें यह सबसे पहले पता होना जरूरी है कि हमारा जो भी ह्यूमन स्ट्रक्चर है बॉडी का, वह किस समय पे कौन सा ऑर्गन ज्यादा तरीके से अच्छे से वर्क करता है, और उस ऑर्गन के हिसाब से अगर हम अपने बॉडी में एनर्जी को डालेंगे, यानी कि फ्यूल को डालेंगे, यानी कि जो भी न्यूट्रिशंस हो, चाहे सांस लेना हो, चाहे पानी पीना हो, चाहे सोना हो, जागना हो, चाहे एलिमिनेशन की प्रोसेस करना हो, अगर इस क्लॉक के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे अपनी पूरे डेली लाइफ को, तो आपकी बॉडी के अंदर आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक पाएंगे। दूसरा, लाइफस्टाइल जो है, अगर अपनी लाइफस्टाइल इस क्लॉक के हिसाब से अगर रीसेट कर लेते हैं, कई बार हमारी घड़ी जो होती है वह सही समय नहीं बताती, तो हम क्या करते हैं, उसको रीसेट करते हैं। इस क्लॉक के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति कभी भी पहले तो बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर वह बीमार है तो अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को जल्द से जल्द वह सॉल्व कर लेगा। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिनको आपके लिए समझना, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सेकंड बात करते हैं द कंसेप्ट नंबर 2, द पावर ऑफ ब्रीथ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमें श्वास की आवश्यकता पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है अपने बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लीजिए और नाक को बंद कर लीजिए। इस समय जब आप ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, तो आपकी बॉडी की क्या हालत होती है। पर हम कई बार गलत तरीके से ब्रीथिंग लेते हैं, सही तरीके से श्वास लेना नहीं जानते हैं। आपने कभी गौर किया है कि आपकी श्वास आपके मूड को भी डिसाइड करती है। तो जब भी आपको अपनी ब्रीथ अगर प्रॉपर तरीके से लेना सीख जाएंगे, यानी कि गहरी श्वास लेना सीख जाएंगे, सही तरीके से आपका बॉडी भी वर्क करने लगेगी, आपका माइंड भी वर्क करने लगेगा। सबसे पहला कंसेप्ट जो है, हमें गहरी सांस लेना है। सबसे पहला कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट 2 का जो भी टिप्स आपके लिए है, हमें सबसे पहले जरूरत है गहरी सांस लेने की। आपकी श्वास ही डिसाइड करेगी कि आप कैसा, आपकी बॉडी का फंक्शन होगा। जो भी हम श्वास लेते हैं उसका काम आपके फेफड़ों को ताकत देने के साथ साथ, यह श्वास जो है, यह ऑक्सीजन जो है, आपके ब्लड में मिलती है, और यह ब्लड के साथ में आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल्स के ऊपर, एक एक कोशिका के अंदर ऑब्जर्व होती है। आपने कभी गौर किया हो कि आप जब गुस्से में होते हैं तब आपकी ब्रीथिंग कितनी तेज होती है, और कई बार आपने देखा हो कि आप जब रिलैक्स होते हैं तब आपकी ब्रीथिंग कैसी होती है। प्रॉपर अगर न्यूट्रिशंस की बात करें, प्रॉपर अगर प्राण शक्ति की बात करें, तो हमारी ब्रीथ के जरिए ही हमारे शरीर के अंदर
ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पहुंचती है। खाना आप कुछ समय खाते हैं, ठीक है, आप पर ब्रीथ जो है, आदमी जन्म से लेके मरण तक हमेशा श्वास के ऊपर ही केंद्रित रहता है। अगर अपनी सुबह के समय अगर आप 15 से लेके 20 मिनट तक सिर्फ गहरी सांस लें, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो स्तर है वह बढ़ जाएगा। जब भी आपको लगे कि भूख ज्यादा लग रही है, बस कुछ नहीं, 1 मिनट तक गहरी सांस की प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आपकी गहरी सांस होगी, उतना ही आपकी बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जो कि ऑक्सीजन के जरिए मिलते हैं। पेड़ पौधे भी आपने देखा हो, वह भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए, हम अपने शरीर के अंदर O2 लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है, CO2। तो C मतलब कार्बन। कार्बन आपने देखा हो गाड़ियों के अंदर भी जो धुआं निकलता है, तो उसके अंदर भी कार्बन होता है। किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो वो भी कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर कार्बन यानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितनी गहरी सांस लेंगे और उसको बाहर जैसे ही आप छोड़ेंगे, ज्यादा मात्रा में गहरी सांस आपके कार्बन के स्तर को भी बॉडी से एलिमिनेट करेगी, यानी कि बाहर निकालेगी। तो सबसे जरूरी चीज जो है, गहरी सांस को लेना आज से ही स्टार्ट करें। जब भी आपका कोई भी दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं करे, या फिर आप सोचें कि मैं एनर्जी लो फील कर रहे हैं, आप बस 1 मिनट तक गहरी सांस को लेने की प्रैक्टिस करें आप। अगला कंसेप्ट जो है वह है द पावर ऑफ वाटर। हमारा मानव शरीर 70% लिक्विड से बना है, यानी कि उसके अंदर जल तत्व है। जब भी इस लेवल को आप नीचे जाता है आपकी बॉडी के अंदर पानी का स्तर, तो उस समय होता ये है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वह प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी लो फील होने लगती है। तो सबसे पहली जरूरत जो है, अपनी डेली लाइफ में यह कंफर्म करिए कि दिन भर में कम से कम आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। अब यह हो सकता है पानी आप डायरेक्ट आपका पानी कंज्यूम करें, या हो सकता है कि आप जूस लें, या फिर वाटर रिच फूड लें। आपके भोजन के अंदर भी जो भी चीजें ले रहे हैं, उनके अंदर पानी की मात्रा भी ज्यादा हो। फल सब्जियां पानी का बहुत अच्छा सोर्स है। और सुबह के समय 2 गिलास पानी लेना आपकी बॉडी को तुरंत ही एनर्जी फील कराने लगता है। कई बार होता है ये, हम सुबह उठते हैं और बहुत ही लो फील करते हैं। सबसे पहला काम आपको जो करना है, 2 गिलास जैसे ही आप पानी पीते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन खत्म होने लगता है। क्योंकि रात भर तो हम सोते रहते हैं, और बॉडी के अंदर पानी की जो कमी है वह पानी से पूरी होगी, या फल और सब्जियों के द्वारा भी पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दिन भर में जो भी आप चाय जो लेते हैं, उसमें कोशिश करिए दूध की चाय ना लें। हर्बल टी लेना बहुत बेहतर है, जो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करेगा। अगला कंसेप्ट जो बात करते हैं वह है इसेंशियल ऑयल। आपके शरीर का जो भी एनर्जी जितनी भी आप लेते हैं भोजन से, उसमें से 20 पर लेके 22% तक आपकी एनर्जी आपका दिमाग कंज्यूम करता है। और दिमाग को प्रॉपर काम करने के लिए जरूरत होती है फैट की। तो फैट जो भी आप ले रहे हैं, उनकी सही मात्रा अगर आप बॉडी के अंदर नहीं डालते हैं, तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और दूसरी बॉडी के अंदर जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वह आपके लो होना चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आपको ऑयल लेना है, वह डायरेक्ट अगर किसी सीड से, या फिर डायरेक्ट ऑयल से अगर आप लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। नट्स, किसी भी तरीके के नट्स जितने भी होते हैं, उनमें ऑयल की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा जो भी आप ऑयल का इस्तेमाल करें, वह अनप्रोसेस होना चाहिए। जितने भी आप रिफाइंड तेल मार्केट में देखते हैं, सारे ही ऑयल जो है, ज्यादातर वह सारे प्रोसेस किए हुए रहते हैं, जिससे उनके न्यूट्रिशियंस वैल्यू जो है वह बहुत कम हो जाती है। तो अनप्रोसेस जैसे कि मस्टर्ड ऑयल मार्केट में मिलता है, जिसको कच्ची घानी का ऑयल कहा भी कहते हैं। तो कच्ची घानी का ऑयल बहुत बेस्ट ऑयल है।
इसके अलावा आलमंड्स, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, जितने भी सीड्स हैं आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप मिक्स सीड का बॉक्स भी बना सकते हैं जिसमें बहुत तरीके के सीड्स को मिला लिया, और 2 से लेके 3 चम्मच डेली लाइफ में उनको आप इंक्लूड करिए सीड्स को, जो कि आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगली बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, एल्कलाइन डाइट। यानी कि जो भी आप भोजन में ले रहे हैं उसके अंदर आपका एल्कलाइन भोजन होना चाहिए। जो भी हम भोजन लेते हैं, प्रोसेस फूड हो गए आपके, चाय, कॉफी, कैफीन, अल्कोहल, इन सारी चीजों के अंदर एसिडिक फॉर्मेट ज्यादा होते हैं। हमारा बॉडी जो है वह एल्कलाइन अगर रहेगा, एल्कलाइन फूड लेंगे तो वह आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक फूड जाता है, हमारी बॉडी पूरा घबरा जाती है, उसके अंदर हलचल मचने लगती है, आपका दिमाग भी स्टेबल नहीं रह पाता उस वजह से। जितना ज्यादा अगर एल्कलाइन भोजन लेते हैं तो हमारे ऑर्गन उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं। रिफाइंड वाइट शुगर, कैफीन, डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, ये सारे ही एसिटिक हैं। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और जितने भी हैं ये सारे ही हाई एल्कलाइन फूड हैं। तो अपने भोजन में कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके भोजन में एल्कलाइन फूड होना चाहिए। अगर ग्रीन फूड है तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट भी एल्कलाइन होते हैं, पर कई बार आपको इस चीज को समझने कौन सा फूड एल्कलाइन है कौन सा एसिडिक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन सा फूड कितना एल्कलाइन है। हमारा जो ब्लड है उसका एल्कलाइन लेवल जो है वह 7 रहता है, इसको पीएच बोलते हैं। इसका पीएच का मतलब है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। अब बॉडी का जो भी एल्कलाइन 7.4 हमारे ब्लड है। अब इससे ऊपर की चीजें जितनी भी हम लेते हैं तो वह सारी एल्कलाइन है, इससे नीचे की जितनी भी सारी चीजें हैं वह सारी एसिडिक होती हैं। तो इस चार्ट के जरिए आप पता कर पाते हैं कौन सा एल्कलाइन फूड है कौन सा एसिडिक फूड है। आप कई बार लोगों का कहना यह है कि लाइम जो होता है वह एसिडिक होता है। देखिए जैसे ही एल्कलाइन, जैसे लेमन की एक खास बात है, जैसे ही आप उसको पानी में मिला के उसको कंज्यूम करते हैं हमारे लीवर के अंदर जाके वह एसिडिक से एल्कलाइन में तब्दील हो जाता है। एल्कलाइन फूड सबसे बेस्ट फूड है हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपका हार्ट जो है वह तेजी से पंप करने लगे ब्लड को, तो वह सारी एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज के समय में लोगों को हार्ट डिसीज बहुत हो रही है। इसका कारण ये है कि हम कोई भी एक ऐसा गेम या ऐसा कोई वर्क नहीं करते जिसमें आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता हो। तो एरोबिक एक्सरसाइज में आप तेज गति से चल सकते हैं, घर के अंदर भी आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, और योग के अंदर अगर एरोबिक एक्सरसाइज आप करना चाहें तो फास्ट स्पीड में सूर्य नमस्कार करना सबसे बेहतर है, जिसको मैं डेली करता भी हूँ। महीने और हफ्ते वीक में 3 से लेके 5 दिन पर्याप्त है। आपको अगर 30 मिनट अपने देते हैं एरोबिक एक्सरसाइज के लिए तो आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जैसे ही आपकी हार्ट की रेट बढ़ती है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और यह ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से आपके जितने भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जो भी प्लग जमा रहता है, जो भी गंदगी जमा रहती है वह फिल्टर होने की प्रोसेस चालू हो जाती है। आपकी जो आइडल हाइट रेट है जहां तक आपको एरोबिक एक्सरसाइज में पहुंचाना चाहिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 180 माइनस योर एज। जैसे कि 180 में से आपकी एज को माइनस कर दीजिए। जैसे कि मेरी एज इस समय 32 है, तो मुझे मेरी हार्ट रेट 148 तक पहुंचाना, अगर मैं पहुंचा लेता हूँ एरोबिक एक्सरसाइज में, तो मुझे कोई भी डिसीज नहीं होगी। आपको डिसाइड करना है कि आपकी एज क्या है। इसको जांचने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस अपनी हार्ट रेट को जांचने के लिए आप अपने गले के नीचे यहाँ पर आप उंगली रखिए और पता कीजिए 1 मिनट के अंदर कितनी आपकी हार्ट बीट हो रही है।
सबसे सिंपल फॉर्मूला, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। गर्दन के साइड में बस 3 उंगलियों को रखना है और घड़ी देखिए कि 60 सेकंड के अंदर आपकी हार्ट रेट कितने तक पहुंच रही है। अगला हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7, मैक्सिमम न्यूट्रिशंस। देखिए, मैक्सिमम न्यूट्रिशंस आपको तभी मिलेंगे जब आप राइट फूड का कॉम्बिनेशन आप लेंगे। तो सबसे पहला तो मैक्सिमम न्यूट्रिशंस का जो भी फॉर्मूला है वह ये है कि आपका ग्लाइमेक इंडेक्स जो है, जो भी फूड आप ले रहे हैं, वह 55 से नीचे ही हो। इसको भी आप नेट पे सर्च करेंगे, ग्लाइमेक इंडेक्स आपको मिल जाएगा। रिसर्च करिए, थोड़ा सा समय का इन्वेस्ट करिए। 55 से नीचे के जितने भी फूड हैं वह सारे ही अच्छे हैं आपके लिए। दूसरा कि आप कभी भी फल और अपने भोजन को मिक्स मत करिए, हमेशा सेपरेट फूड खाइए। अगर आप फल ले रहे हैं तो उसको कभी भी खाने के साथ में मत लीजिए, उसको सेपरेट लीजिए। फल खाने का सबसे अच्छा समय जो है वह मॉर्निंग का समय रहता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस भरे पड़े हैं। मोस्टली जितने भी फ्रूट्स जो हैं सारे ही वाटर रिच फूड होते हैं, तो आपके शरीर के अंदर पानी की जो भी मात्रा है वह उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं। दूसरा कि जो भी फ्रूट्स जो होते हैं वह आपकी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। दूसरा, कभी भी आप अपने भोजन के अंदर एसिडिक चीजों को बिल्कुल भी शामिल मत करिए। अगर करना भी है तो उनकी मात्रा कम से कम रख सकते हैं। खाने में मिठाई और भोजन में हमेशा मिठाई, मीठी चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर मिठाई खाना भी है, तो उसको आप सुबह के भोजन के पहले आप ले सकते हैं, भोजन के साथ में नहीं लेना है। अगला कि मैक्सिमम न्यूट्रिशंस लेने का तरीका जो है वह ये है कि हमेशा खाना जो है वह रिलैक्स होके खाया जाए। कई बार देखा है कि आप टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं, अखबार पढ़ते हुए, मोबाइल चलाते हुए, तो यह सारी चीज़ें आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको देंगी। कोशिश करिए कि आप जब भी आप भोजन करें, हमेशा रिलैक्स होके ज़मीन पे बैठ के ही भोजन करें। इसके अलावा भोजन जब भी आपने देखा हो कि आप भोजन करते हैं, तो आपको प्यास लगती है, तो प्यास नहीं होती है, असल में होता ये है कि आप रूखा भोजन करते हैं। रूखा भोजन, ज़्यादा मिर्च मसाले का भोजन करने वाले लोगों को ही पानी की ज़रूरत पड़ती है खाने के साथ में। खाने के तुरंत बाद पानी पीना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। तो यह कुछ कंसेप्ट हैं जिनको आप फॉलो अगर आप करते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो भी आउटपुट अपनी बॉडी से आपको मिलना चाहिए, वह आपको मिलेगा। सही पोर्शन ही आपके शरीर में सही तरीके के एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा रात को 7 बजे या 8 बजे के बाद में भोजन करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए कि रात्रि भोजन, रात को लेट नाइट भोजन करना, बाहर का खाना आपको हमेशा से ही नुकसान देगा। यहाँ पर इस चार्ट में आप देख रहे हैं, ये एक फूड पिरामिड है, जिसके अनुसार अगर आप लेते हैं, तो कभी भी कोई भी डिसीज़ आपकी बॉडी में नहीं आएगी। पर हम लोग आज के समय में इस तरीके की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, पास्ता, मैकरोनी, मैगी, चॉकलेट, पेस्ट्री, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर हमेशा से ही नुकसान पहुँचाती हैं। तो इस पिरामिड के ज़रिए आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें समझना है वह ये है, सबसे नीचे का जो आपका बेस है, यानी कि आपका जो भी भोजन का जो भी हम कह सकते हैं कि पोर्शन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए, यानी कि कम से कम पूरे डेली जितना भी आप भोजन करते हैं, 60 से लेके 70% तक आपका जो भी भोजन है, जितनी भी कैलोरी आपका इंटेक है, वह आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही आने चाहिए। इसके अलावा अगला जो पोर्शन है वह आपका, इसके अंदर ग्रेन हो सकते हैं, आपके ओट्स हो सकते हैं, मिलेट्स हो सकते हैं, जो भी आप राइस है वो ले सकते हैं। और इससे कम मात्रा में आपको लेना है नट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि एसेंशियल ऑयल आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप ऑयल, जो भी इस पिरामिड जिस तरीके से है, सबसे पहला सब बेसिक कांसेप्ट जो है
50 से लेके 70% आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना है, बाकी जितना जो भी आपको लेना है वह आप लीजिए। ओके, तो कोशिश करिए बाहर का जो भी चीजें हैं उनको बंद करिए, और डेली में फैट, कार्ब, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिशंस, इन 4 चीजों में अपना जो भी मेन्यू है उसको डिवाइड करिएगा। अगला कंसेप्ट हम बात करते हैं, कंसेप्ट नंबर 8, एलिमिनेट और रिड्यूस प्रोसेस फूड। देखिए, हम जितना भी प्रोसेस फूड अगर लेंगे, सबसे पहली चीज तो ये है, प्रोसेस फूड जो भी होता है वह कई दिन का रखा हुआ रहता है। हम अगर पैकेट फाड़ते हैं, जो भी बाजार में चीजें आती हैं, चाहे ब्रेड हो, चाहे बटर हो, चाहे आप जंक फूड हो, नमकीन, बिस्किट, ये सारे ही जो फूड है ये प्रोसेस है। इनको प्रोसेस करने की जो तरीका होता है, पहली चीज तो ये बिल्कुल ही फ्रेश नहीं है। हो सकता है कि आप जिस बिस्किट को खा रहे हैं वो 6 महीने पहले बना था, तो इसके अंदर जो भी प्राणिक एनर्जी है वह बहुत ही लो होती है। तो जब भी आप खाने की बात करें, मैक्सिमम न्यूट्रिशंस की बात करें, तो सबसे पहला जो आपको करना है, बिल्कुल ही अगर हो सकता है तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, और नहीं हो सकता है तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, कम से कम मात्रा में उसको प्रोसेस फूड को लेना स्टार्ट करिए। जितना फ्रेश फूड हो सके उतना आपके लिए बेहतर है। जितना भी हम प्रोसेस फूड लेते हैं वह पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड और ट्रांसफैटेड फैटी एसिड से भरे हुए रहते हैं। एक एवरेज अमेरिकन की बात करें तो कम से कम 30 से लेकर 40% उनका भोजन के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, पर हमें इतनी मात्रा में फैट नहीं लेना है। डेली जितना भी भोजन कंज्यूम करते हैं, 10% भोजन का पार्ट जो है वह फैट पर्याप्त है। इससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ही हार्मफुल होता है। कंसेप्ट नंबर 9 है, एलिमिनेट और रिड्यूस एनिमल फ्लैश, यानी कि जितना भी पशु मांस है, जितना भी नॉन वेज है, उसको बिल्कुल भी हटा दीजिए अपनी लाइफ में। आप जिस तरीके के भोजन हम एनिमल से द्वारा लेते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वह आपके शरीर के लिए बना ही नहीं है। उसको डाइजेस्ट करने में शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो तरीके की इंडस्ट्रीज है उसमें, एक अगर मुर्गी की बात करें तो उसके अंदर इतने इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि वह बहुत जल्द से जल्द डेवलप हो जाए, जल्द से जल्द बड़ा हो जाए, और ये सारे ही जो भी हार्मफुल केमिकल हैं वह आपकी बॉडी में जाने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप बीमार होने लगते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि बिल्कुल भी अपनी लाइफ से एनिमल फूड को हटाई दीजिए, एनिमल प्लस को हटाई दीजिए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में और समझना है तो चाइना स्टडी जो बुक है उसको आप रीड करिए। वहां पर क्लियर है कि जो लोग ज्यादा जीते हैं वह हमेशा वेजिटेरियन ही होते हैं, वह किसी भी तरीके का नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च है, और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह रिसर्च के बेसिस पे है। हमें डेली जितनी भी, आपने सुना होगा कि हमें बहुत सारा वेट लॉस करना है तो प्रोटीन लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप अगर चाइना स्टडी की बात करें तो आपको अपनी डेली लाइफ में जितना भी आप कैलोरी इंटेक करते हैं उसमें से 5 से लेकर 6% अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। और जितना भी भोजन जैसे मैंने बताया, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स जो भी है, राइस, इन सब के अंदर इतना प्रोटीन आपकी डेली लाइफ के लिए पर्याप्त है जो आपको मिल ही जाता है। तो यह एक मिथ है कि आपको अपनी डेली लाइफ में 60 से लेके 70 ग्राम तक प्रोटीन लेने की जरूरत है। अगर आप 15 से लेके 20 ग्राम तक भी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो इतना पर्याप्त है। तो यह कुछ ऐसे मिथ हैं जिनके बारे में लोग नहीं समझ रहे, पर जो रिसर्च जो है उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर इस चीज को आपको और समझना है गहराई से तो आप एक मैं एक
मैं आपको रेफर करता हूँ द गेम चेंजर मूवी, और डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप देख सकते हैं, जिससे वजह से आपको पता चलेगा कि प्रोटीन आपकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है। तो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आई थी जिसका नाम है द गेम चेंजर। तो अगर आपका सोचना ये है कि मैं आपको गलत बता रहा हूं, तो इस मूवी को आप वॉच कर सकते हैं। तो इस मूवी का नाम है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जिसके बारे में आप अगर जानना चाहें कि कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और ये सारी चीजें जो है, ये एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है, जिसको देखना सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन है आपसे कि द गेम चेंजर मूवी जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि कितने सारे मिथ फैलाए जा रहे हैं प्रोटीन को लेके, कि इतनी प्रोटीन होना चाहिए, इतनी प्रोटीन की आवश्यकता आपको है। अगला है एलिमिनेट और रिड्यूस डेयरी प्रोडक्ट। आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, सबसे पहला तो जरूरी ही नहीं है कि आप किसी दूसरे जानवर का आप दूध पिए। आपका जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यह जो भी दूध जो है, वह आपके लिए बना ही नहीं है। एक अगर कोई भैंस या गाय अगर कोई दूध को उत्पन्न कर रही है, तो उसके अंदर यह क्वालिटी है अपने बच्चे को पोषण देने के लिए। अब देखा ये जाता है कि आप अगर उस न्यूट्रिशंस को लेंगे, उस दूध को अगर आप कंज्यूम करेंगे, तो आपका बॉडी भी वैसी ही बनेगी जिस दूध की आवश्यकता है एक 200 300 400 किलो के एक जानवर को बड़ा करने के लिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात कि जितना भी दूध आज के समय में मार्केट में आप देखते हैं आ रहा है, बिल्कुल भी प्योर नहीं है। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशंस के अंदर आप अगर दूध को कंज्यूम करते हैं, तो सबसे अच्छा है सोया मिल्क, राइस मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सबसे बेस्ट मिल्क में से एक है। चाइना स्टडी के अनुसार 80% जो भी दूध जो लोगों को मिल रहा है, वह बिल्कुल भी उनके लिए जरूरी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो भी कैंसर की समस्या आज के समय में हो रही है, वह दूध एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वह एक ऐसी बात है जिसको जानना, अगर समझना, आप अगर इस बात को समझ गए और अपने अपनी लाइफ में डेयरी प्रोडक्ट और मीट को बिल्कुल भी अगर एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी बॉडी अपने आप ही हीलिंग पावर उसकी बढ़ जाएगी। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक फैक्ट और देखने में आया कि जितने भी आप दूध को कंज्यूम करते हैं, वह बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते हैं। इसको, तो यह समस्या जो है, इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है प्लांट बेस्ड मिल्क, जिसके जरिए आप मैक्सिमम न्यूट्रिशंस भी पा सकते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं, प्रोटीन भी अच्छा मात्रा में होता है, जो कि आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए जरूरी है। कंसेप्ट नंबर 10 की बात करते हैं, रैपिड माइंड ट्रेनिंग टेक्निक नंबर 1। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, वह आपकी माइंड को ट्रेन करने की टेक्निक है, जिसको अगर आप समझ जाते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंज स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, यानी कि उसकी फीडिंग। आप अपनी बॉडी को फीड करने के लिए बहुत सारी चीजों को खाते हैं, पर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर जरूरत है, तो साथ में है तो अपनी माइंड को फीड करने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने लाइंस लिखी हुई है, इनको आप अगर दिन में 3 बार रीड करेंगे, 3 बार दोहराना है, 3 बार इसको
बैठ के रीड करना है, अगर मुंह से बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यह कुछ लाइन है। सबसे पहली लाइन, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम परफेक्टली हेल्दी। आई ब्रीथ डीपली, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड फीड ओनली गुड न्यूट्रिशन फूड to my body. Every day, in every way, I am healthier and stronger. I always feel good. As a result, my body feels good and I retain good feeling. I am well. I am perfect healthy. I honor my body by trusting the signals that it sends me. I enjoy the food that are best for my body. I love every cell of my body. I am surrounded by people who encourage me to healthy. I manifest perfect health by making smart choices. I look forward to a healthy old age because I take loving care of my body now. I am grateful for my healthy body. Peace flow through my body, mind, and soul. I am grateful to be healthy. It is my joy and pleasure to live another wonderful day. तो जैसे हम भोजन करके अपने शरीर को पोषण देते हैं, तो वैसे ही हमारे दिमाग को भी ट्रैक पे रखने के लिए इन चीज़ों की आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह कुछ टूल्स हैं। इसका पिक्चर मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर, जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो मुझसे। तो बस दिन में 3 बार, सबसे पहले सुबह, दोपहर और शाम, और रात को सोने जाने से पहले एक-एक बार रीड करिए। फिर देखिए चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी उल्टा-सीधा खाने के लिए आपका जो मन होता है वह सही हो जाएगा। आपकी हेल्दी हैबिट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आज अब आपके लिए कुछ टास्क है, जैसा कि हर दिन मैं आपको कुछ करने के लिए टास्क देता हूँ। तो आज के 2 टास्क हैं आपके लिए। सबसे पहला टास्क जो है वह है कि रैपिड माइंड ट्रेनिंग टेक्निक नंबर 1 जो है उसको दिन में 3 बार 7 दिन तक इसको रीड करना है, और सिर्फ रीड नहीं करना, तेज आवाज में अच्छे से गला खोल खोल के इसको दोहराना भी है। अगला टास्क आपके लिए है कि नेक्स्ट 7 डेज तक किसी भी तरीके का एनिमल सोर्स से आप डाइट नहीं लेंगे, यानी कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, चीज, बटर, घी और नॉन वेज, एग, इन सबको अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटाना है। जैसे ही इन चीज़ों को अपने आप लाइफ से हटाएँगे, वैसे ही आपको अपने खुद के अंदर चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलने लगेगी। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा महसूस आप करने लगेंगे। दूसरा, हमारे इमोशंस जो हैं, वह आपके कंट्रोल में आएँगे। अब आप कहेंगे कि देखो, सब लोग दूध पी रहे हैं, सब लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, मैं भी खाऊँ। देखिए, हर व्यक्ति अपनी लाइफ़ का स्वयं ही ज़िम्मेदार है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ़ का स्वयं ही निर्माता है। तो आपको अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने पास में रखना है। तो सिंपल सी टेक्निक, सबसे सिर्फ 7 दिन करके देखिए, 7 दिन भी नहीं होता तो 1 दिन करके देखिए, पर करिए ज़रूर, इसको अप्लाई ज़रूर करिए। और नेक्स्ट 7 डेज़ तक रैपिड माइंड ट्रेनिंग टेक्निक नंबर 1 इसको अप्लाई करना है दिन में 3 बार, ओके? तो आज के लिए टास्क जो है उसको कंप्लीट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आपके कोई भी अगर सवाल हैं, तो आप पर्सनल मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ओके? तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।